नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पे चर्चा करने वाले हैं जिनकी जिंदगी कह सकते हैं सिनेमा और सियासत के एक दिलचस्प मोड़ पर है। बिल्कुल। बात हो रही है तेलुगु सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण की। उनका हाल ही में जन्मदिन था, 2 सितंबर को 57वां जन्मदिन। हाँ, 57वां। ये दिन टॉलीवुड के लिए हमेशा से ही एक बड़ा इवेंट होता है, पर इस बार कुछ अलग था, है ना? हाँ, बिल्कुल अलग था। वो इसलिए क्योंकि पवन कल्याण अब सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, वो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। जी हाँ, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हमारे पास सिनेमा एक्सप्रेस का एक लेख है जो इसी जन्मदिन के आसपास जो भी हुआ उसे कवर करता है। तो चलिए जरा इस लेख को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या खास बातें रहीं। बिल्कुल, और ये सिर्फ किसी फिल्मी सितारे का जन्मदिन मनाना नहीं था। ये एक ऐसे व्यक्ति का उत्सव था जो अब सत्ता में एक बहुत अहम पद पर है। सही कहा। जानकारी मिली है, उसे थोड़ा और गहराई से समझें, देखें कि ये सब असल में क्या दिखाता है। तो पहली बात जैसा हमने कहा ही कि पवन कल्याण की अब ये दोहरी पहचान है, एक्टर भी और डेप्यूटी सीएम भी। हाँ, ये सबसे अहम बात है अब। तो लेख के हिसाब से ये चीज उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन और जो रिएक्शन आए उन पर कैसे असर डाल रही थी? हाँ, देखिए, ये जो डुअल रोल है ना, ये अब उनके पब्लिक लाइफ का सेंटर पॉइंट बन गया है। लेख भी यही कहता है कि उनके जन्मदिन पर जो विशेस आई, जो शुभकामनाएं आई, उनमें ये बैलेंस साफ दिख रहा था। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ उनके फिल्मी करियर को याद कर रहे थे या सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। ज्यादातर जो संदेश थे उनमें दोनों चीजों का जिक्र था। दोनों का? हाँ, ये दिखाता है कि लोग कम से कम पब्लिक में उनकी इन दोनों भूमिकाओं को एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं, शायद सम्मान भी दे रहे हैं। और ये बदलाव जरूरी भी है समझना, क्योंकि अब वो सिर्फ एंटरटेनर नहीं रहे, वो अब पॉलिसी मेकर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नीति निर्धारक। ये इंटरेस्टिंग है। तो शुभकामनाओं की बात करें, लेख में कई बड़े नामों का जिक्र है। हाँ सबसे पहले तो उनके बड़े भाई चिरंजीवी, वो खुद मेगा स्टार हैं। हाँ, चिरंजीवी गारो। उनका संदेश कैसा था, लेख में कुछ बताया है? हाँ, चिरंजीवी का संदेश जैसा लेख में तेलुगु से अनुवाद करके दिया है, वो काफी वजनदार है। सिर्फ हैप्पी बर्थडे नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने लिखा, उसका सार ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में लीडिंग एक्टर के तौर पर, लोगों के बीच जनसेना लीडर के तौर पर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार सेवा कर रहे कल्याण बाबू को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वाह, काफी विस्तार से लिखा है। हाँ, और आगे उनके डेडिकेशन को अविस्मरणीय बताया, उनकी लंबे स्वस्थ जीवन की कामना की और ये भी कि वो लोगों के मार्गदर्शक बने रहें। तो ये सिर्फ भाई का प्यार नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीनियर स्टेट्समैन उनकी दोनों भूमिकाओं को मान्यता दे रहा हो। सही कहा, एक तरह की स्वीकृति है इसमें। बिल्कुल। और उनकी एक आने वाली फिल्म है दे कॉल हिम ओजी, उसके डायरेक्टर हैं सुजीत, उनका भी जिक्र है। हाँ, सुजीत का मैसेज थोड़ा अलग था, पर्सनल टच था उसमें। उन्होंने पवन कल्याण को अपनी इंस्पिरेशन बताया। इंस्पिरेशन? हाँ, लिखा, पहले मेरे हीरो, अब मेरे ओजी। अब ये ओजी शब्द जो है, हाँ, इसका क्या मतलब है यार? देखिए, आमतौर पर तो इसका मतलब ओरिजिनल गैंगस्टर होता है। हो सकता है फिल्म के किरदार की तरफ इशारा हो। अच्छा, गैंगस्टर रोल है शायद। हाँ, लेकिन आजकल इसे किसी बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो अपने फील्ड का ओरिजिनल हो, बहुत अनुभवी। समझी। सुजीत ने ये भी याद किया कि पवन कल्याण ने उन्हें तब भी प्रभावित किया था जब वो साथ काम भी नहीं कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि उनका असर सिर्फ स्क्रीन पर या पॉलिटिक्स में नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर भी है, लोगों पर, पर्सनल लेवल पर। अच्छा, तो ओजी के 2 मतलब निकल सकते हैं। और एक और बड़े स्टार अल्लू अर्जुन, उनका भी मैसेज था। हाँ, अल्लू अर्जुन का मैसेज छोटा था, बिल्कुल सटीक और सम्मानजनक। सिंपल लिखा, हमारे पावर स्टार और उप मुख्यमंत्री एट पवन कल्याण गारू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधा और स्पष्ट, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि जो इंडस्ट्री की यंग जनरेशन के टॉप स्टार्स हैं, वो भी उनके लिए सम्मान रखते हैं और उनकी दोनों भूमिकाओं को स्वीकार कर रहे हैं। और ओजी फिल्म में उनकी को स्टार हैं श्रेया रेड्डी। उनका संदेश उसमें कुछ अलग था। श्रेया रेड्डी ने एक अलग पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा, आपको जो चीज अलग बनाती है वो सिर्फ आपकी फिल्में नहीं है, बल्कि वो भावना है जो आप अपने हर काम में लाते हैं। अच्छा, भावना? हाँ, वो जज्बा। उन्होंने आगे कहा, आपकी दृष्टि लोगों को प्रेरित करती रहती है। तो ये सिर्फ स्टारडम या पद की बात नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके, उनके इंटेंशन, उनके विजन की बात है। ये तो काफी गहरी बात कह दी उन्होंने। हाँ,
ये दिखाता है कि उनके जो साथी कलाकार हैं वो उन्हें सिर्फ एक एक्टर या नेता नहीं बल्कि शायद एक विजनरी के तौर पर भी देखते हैं, या कम से कम पब्लिक में ऐसा कहते हैं। लेख में एक यंग एक्टर तेजा सज्जा का भी जिक्र था शायद। जी हाँ, तेजा सज्जा। उन्होंने उन्हें ओजी स्वैगस्टर कहा। फिर से ओजी वर्ड। हाँ, ये ओजी तो काफी पॉपुलर हो रहा उनके लिए। लगता तो है। तेजा सज्जा ने कामना की कि उनकी आभा चमकती रहे और अनगिनत दिलों को प्रेरित करती रहे, और उनके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की भी कामना की। तो अगर हम इन सब विशेष को एक साथ देखें, चिरंजीवी का वो गहरा संदेश, सुजीत की इंस्पिरेशन वाली बात, अल्लू अर्जुन का सीधा सम्मान, श्रिया रेड्डी का विजन पर फोकस, तेजा सज्जा का वो यंग जोश वाला अंदाज, हाँ, तो एक पैटर्न सा दिखता है। बिल्कुल। लगभग सभी ने उनकी फिल्मी पहचान और राजनीतिक पहचान दोनों को माना है, स्वीकारा है। और ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे इंडस्ट्री उनकी इस नई पोजीशन को समझ रही है, उसे एक्सेप्ट कर रही है। ये एक दिलचस्प विश्लेषण है कि कैसे ये अलग अलग संदेश मिलकर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। चलिए अब जरा उस चीज पर आते हैं जिसका फैंस को हमेशा इंतजार रहता है, उनकी फिल्में। हाँ बिल्कुल, फिल्में तो जरूरी हैं। जन्मदिन के मौके पर आने वाली फिल्मों की भी खूब चर्चा हुई। दे कॉल हिम ओजी के बारे में लेख से और क्या जानकारी मिली? लेख बताता है कि ओजी मतलब दे कॉल हिम ओजी इसी महीने रिलीज होने वाली है, 25 सितंबर 2025। इसी महीने? मतलब बहुत जल्द? हाँ बिल्कुल। तो ये एक बड़ी रिलीज होगी, जाहिर है। इसमें पवन कल्याण एक दमदार गैंगस्टर के रोल में है। गैंगस्टर? हाँ। अच्छा। और एक और मजेदार बात यह है कि इसमें बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी हैं। अरे वाह! हाँ, एक जरूरी रोल में। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, टॉलीवुड के पावर स्टार और बॉलीवुड के एक्टर, वो भी गैंगस्टर ड्रामा में, ये तो काफी उत्सुकता जगाने वाला है। बिल्कुल। और जन्मदिन पर फिल्म के नए पोस्टर भी आए, जिसने सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी। लेख में फ्रेंजी शब्द इस्तेमाल हुआ है। उन्माद जैसा। हाँ, वैसा ही कुछ। तो गैंगस्टर रोल, इमरान हाशमी का साथ, और ये ओजी वाला टाइटल, ये फिल्म तो वाकई मसालेदार लग रही है। उम्मीद तो यही है। और उनकी एक और फिल्म भी आने वाली है, उस्ताद भगत सिंह। उसके बारे में क्या पता चला? हाँ, उस्ताद भगत सिंह भी एक बड़ी फिल्म मानी जा रही है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं हरीश शंकर। हरीश शंकर, उन्होंने तो पहले गब्बर सिंह बनाई थी इनके साथ। बिल्कुल। और गब्बर सिंह पवन कल्याण के करियर की शायद सबसे बड़ी हिट्स में से एक है। हाँ, वो तो बहुत चली थी, जबरदस्त हिट थी। तो जाहिर है जब वही डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी वापस आ रही है तो उम्मीदें आसमान पर हैं। तो ये कब आ रही है? लेख के हिसाब से ये फिल्म 2026 में रिलीज होगी। अच्छा, अगले साल। हाँ, तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव होने के बाद भी पवन कल्याण बड़े स्केल पर फिल्में करना जारी रख रहे हैं। तो एक तरफ गैंगस्टर ड्रामा ओजी इसी साल आ रही है, हाँ जल्द ही, और दूसरी तरफ गब्बर सिंह वाले डायरेक्टर के साथ उस्ताद भगत सिंह अगले साल। फैंस के लिए तो ये डबल खुशखबरी है। बिल्कुल, डबल ट्रीट कह सकते हैं। लेख फैंस के रिएक्शन के बारे में और क्या बताता है? ये जो फ्रेंजी या उन्माद की बात हुई, वो किस तरह का था? लेख इशारा करता है कि फैंस उनकी फिल्मों की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर गड़ाए हुए हैं। जैसे ही ओजी के नए पोस्टर आए, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। ये दिखाता है कि उनकी जो पावर स्टार वाली अपील है वो अभी भी कितनी मजबूत है, कम नहीं हुई है। दिलचस्प बात ये भी है कि डिप्टी सीएम बनने के बाद ये उनकी पहली बड़ी रिलीज होगी ना? हाँ बिल्कुल। तो फैंस शायद ये भी देखना चाहते हैं कि उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी में कुछ बदलाव आया है या नहीं। अच्छा, ये एंगल भी है। हाँ, क्या वो अब भी वैसे ही एक्शन हीरो वाले अंदाज में दिखेंगे? तो ये जो उन्माद है ये सिर्फ फिल्म के लिए नहीं है, शायद इस बात को लेकर भी है कि वो अपनी इन दो अलग अलग दुनियाओं को कैसे बैलेंस करेंगे पर्दे पर। और ये भी सोचने वाली बात है, जो लेख सीधे तौर पर नहीं कहता पर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनकी राजनीतिक भूमिका अब उनकी फिल्मों के चुनाव को या उनके किरदारों को प्रभावित करेगी। जैसे ओजी में गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं, क्या ये उनकी एक उप मुख्यमंत्री की छवि के साथ मेल खाता है, या वो जानबूझकर अपने फिल्मी छवि को राजनीतिक छवि से एकदम अलग रखना चाहते हैं? हाँ, ये सवाल तो बनता है। लेख इन सवालों का जवाब तो नहीं देता, लेकिन फैंस के उत्साह का जिक्र करके ये जरूर बताता है कि ये सवाल अब चर्चा में है। बिल्कुल, ये फैंस की प्रतिक्रिया और ये सवाल वाला पहलू वाकई सोचने वाला है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, हाँ। तो पवन कल्याण के 57वें जन्मदिन पर जो सिनेमा एक्सप्रेस का लेख था, उससे कई जरूरी बातें पता चली। हाँ। सबसे पहले तो ये कि उनकी एक्टर और डिप्टी सीएम वाली जो दोहरी भूमिका है वो अब सेंटर स्टेज पर है।
और इंडस्ट्री की शुभकामनाओं में भी ये चीज नजर आई। बिल्कुल। और उन शुभकामनाओं में भी वैरायटी थी। चिरंजीवी के गहरे संदेश से लेकर सुजीत की इंस्पिरेशन वाली बात, श्रेया रेड्डी की विजन की तारीफ, ये सब उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। साथ ही हमने देखा कि उनकी आने वाली फिल्में दे कॉल हिम ओजी, जिसमें वो ओजी शब्द का इस्तेमाल दिलचस्प है, और उस्ताद भगत सिंह, ये दोनों बड़े पैमाने पर बन रही हैं। और इनको लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है। हाँ, जबरदस्त उत्साह, जो दिखाता है कि उनकी स्टार पावर अभी भी बरकरार है पूरी तरह से। और ये उत्साह शायद सिर्फ फिल्मों को लेकर ही नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि वो अपनी इन दोहरी जिम्मेदारियों को आगे कैसे निभाएंगे। हाँ, और यहीं पर शायद इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पॉइंट आता है। वो क्या? देखिए, ये सिचुएशन अपने आप में बहुत यूनिक है। एक तरफ जबरदस्त मास अपील वाला फिल्मी सितारा, हाँ। दूसरी तरफ राज्य सरकार में दूसरा सबसे बड़ा पद। तो लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये दोनों भूमिकाएं एक दूसरे पर कैसे असर डालेंगी। ये बड़ा सवाल है। क्या राजनीति फिल्मों के कंटेंट को बदलेगी, या फिल्मों का जो ग्लैमर है वो राजनीतिक फैसलों पर असर डालेगा? पवन कल्याण का ये जो सफर है, ये एक तरह की केस स्टडी बन सकता है। किस चीज की केस स्टडी? इस बात की कि आज के भारत में जहां सिनेमा और राजनीति का रिश्ता इतना गहरा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, वहां एक व्यक्ति इन दो ताकतवर दुनियाओं में बैलेंस कैसे बनाता है, या बना पाता है या नहीं। तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आने वाले वक्त में और भी बात होगी। जब उनकी फिल्में आएंगी, उनका राजनीतिक कार्यकाल आगे बढ़ेगा, यकीनन तब चीजें और साफ होंगी। ये सिर्फ एक जन्मदिन की खबर नहीं थी, बल्कि एक बड़े बदलाव की आहट है शायद। निश्चित रूप से। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो इस दोहरे नाव की सवारी कैसे करते हैं, और इसका उनकी लेगेसी पर क्या असर पड़ता है, फिल्मों में भी और राजनीति में भी। हाँ, लेख ने हमें इस अहम मोड़ पर एक अच्छी झलक तो जरूर दी है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।